यस, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 3 के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और क्वेश्चन 3.6 के सेकंड का फर्स्ट पार्ट यस्टरडे हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 वुमेन और 5 मैन एक साथ एम्ब्रॉयडरी वर्क को पूरा करने में 4 डेज का समय लेते हैं। वाइल जबकि 3 वुमेन एंड 6 मैन, अगर 3 वुमेन और 6 मैन एक साथ मिलकर काम करें तो वो 3 दिन में फिनिश कर सकते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। आपसे पूछा गया है कि आप एक औरत उस पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना समय देगी और एक मैन उसी काम को कंप्लीट करने में कितना समय देगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है। जो व्यक्ति या औरत किसी भी काम को करते हैं तो हम उनका एक दिन के वर्क को मान लेते हैं कि एक दिन में ये कितना काम करते हैं, और उसके हिसाब से जो इसमें सिचुएशन दे रखी है उन सिचुएशन से हमें 2 इक्वेशन क्रिएट करनी होंगी और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम उन दोनों का अकेले वो कितने समय में उस काम को पूरा कर पाएंगे वो टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर 2 पर्सन हैं, एक वुमेन और दूसरा मैन। तो हम क्या करें कि जो वुमेन है उसको मान लेते हैं कि वो इस पूरे काम को अकेली अगर करना शुरू करे तो X डेज के अंदर कंप्लीट कर सकती है, और मैन उसी काम को अगर पूरा करना चाहे तो कंप्लीट वर्क को Y डेज के अंदर कंप्लीट कर सकता है। तो देखिए इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। लेट द नंबर ऑफ डेज, let the number of days taken by a woman to finish the work is equal to X day। कि जो वुमेन है वो किसी भी वर्क को कंप्लीट करने में हमने माना X डे का समय देती है, यानी कि X दिनों के अंदर ये इस काम को कंप्लीट कर लेगी। अब इसी प्रकार से जो मैन है वो इसी काम को पूरा करने में सपोज करो Y दिनों का टाइम लेते हैं, एंड द नंबर of
days, number of days taken by a man to finish the work equal to y days। अब देखिए, हमने औरत के द्वारा पूरे काम को कंप्लीट करने का जो टाइम है उसको x डेज मान दिया, और मेन के द्वारा उसी वर्क को कंप्लीट करने का जो समय है वो y डेज माना। तो अब हम ये भी फाइंड कर लेते हैं कि वो एक एक दिन में कितना वर्क करेंगे, पर डे कितना वर्क करेंगे। तो इसलिए इसका पर डे वर्क कितना हो जाएगा, सो पर डे वर्क इक्वल टू, अब पर डे वर्क कितना आएगा। देखिए, पूरे काम को तो फिनिश कर रहा है एक्स डेज कर रही है, तो एक दिन में कितना करेगा, यानी कि 1/x पार्ट। तो एक दिन में हो पाएगा इसका 1/x पार्ट। अब देखिए 1/x कैसे आया। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि कोई भी व्यक्ति 2 दिन में एक काम को कंप्लीट कर लेता है, तो वो एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करेगा, हाफ 1/2। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि कोई भी व्यक्ति 2 दिन में अगर एक काम को कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में उसका आधा पार्ट ही कंप्लीट कर पाएगा। ऐसे अगर कोई व्यक्ति या कोई औरत x दिनों के अंदर उस एक काम को पूरा करती है तो एक दिन में 1/x पार्ट को ही कंप्लीट कर पाएगी। इसी प्रकार से इस मेन का पर डे वर्क, इसलिए पर डे वर्क कितना हुआ 1/y पार्ट, और इसका भी 1/x पार्ट। ये इन दोनों का एक एक दिन का वर्क हो गया, औरत का भी और मेन का भी। अब आगे देखिए, तो अभी हमने एक औरत का एक दिन का वर्क फाइंड आउट कर लिया 1/x पार्ट, और एक मेन का भी एक दिन का वर्क फाइंड आउट कर लिया 1/y पार्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें 2 सिचुएशन है, 2 केस है कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। अब 2 औरत हैं। अब देखिए, एक औरत एक दिन में कितना काम करती है 1/x, तो 2 औरत एक दिन में कितना करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2/x। इसी प्रकार से 5 men एक दिन में कितना वर्क करेगा, एक दिन में तो कर रहा है 1/y पार्ट, तो 5 men है तो 5 दिन में कितना कर पाएंगे, 1/y को इंटू 5 कर देंगे तो 5/y आ जाएगा। तो ये इनके फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो देखिए इसका फर्स्ट केस क्या होगा, केस फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी कि इसमें 2 वुमेन है, तो 2 वुमेन का वर्क कितना हुआ 2/x, और 5 मैन है, 5 मैन का वर्क एक दिन का कितना हुआ 5/y। अब ये दोनों मिलकर जब एक दिन काम करेंगे, मैन भी और वुमेन भी, ये सभी लोग मिलकर जब एक दिन में काम करेंगे तो एक दिन में जो कंप्लीट वर्क होता है उसका कितना हिस्सा कर पाएंगे। पूरे काम को करने में तो 4 दिन का समय लगता है,
तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा? 1/4, उसको 1/4 लिखेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या बन जाएगा भाई? 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। तो देखिए इसको मैं एक बार फिर से डिवाइड कर रहा हूँ कि इक्वेशन कैसे बनी। कि हमने क्या किया है इसमें कि एक औरत है जो एक दिन में कितना काम कर रही है? 1/x। और एक मैन एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/y। अब ये तो एक ही आदमी का और एक ही औरत का हमने एक एक दिन का वर्क निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 वुमेन है, तो जब एक वुमेन का वर्क एक दिन का 1/x है तो 2 वुमेन का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2/x। और 5 मैन का, तो एक मैन का पर डे का वर्क 1/y है, तो 5 मैन का 5/y हो जाएगा। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे एक दिन की वर्क को, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब एक दिन का वर्क है तो राइट हैंड साइड में ये सभी लोग मिलकर तो 4 दिन में करते हैं पूरा, तो एक दिन में कितना हो पाएगा? 1/4 हिस्सा ही हो पाएगा 1/4। तो ये हमने इक्वेशन बना दी। अब सेकंड केस देखिए इसका। सेकंड केस क्या है? देखो सेकंड केस में क्या बनेगा? केस नंबर सेकंड, अब इसके अंदर है 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। तो 3 वुमेन है, तो 3 वुमेन का एक दिन का वर्क कितना होगा? 3/x प्लस 6 मैन है, तो 6 मैन का एक दिन का वर्क कितना होगा? 6/y। और ये दोनों ये सभी मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 3 दिन में। तो ये जो वर्क है वो इन सभी का एक दिन का वर्क है लेफ्ट हैंड साइड में। तो इक्वेशन में दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो राइट हैंड साइड में भी एक दिन में कितना वर्क कर पाएंगे? ये 1/3। तो 1/3 पार्ट ही इनसे हो पाएगा। ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कोई भी मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये जो दोनों इक्वेशन है आपके लीनियर फॉर्म में नहीं है, अपॉन में x और y वेरिएबल नीचे की डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि इनको अदर वेरिएबल में कन्वर्ट करके और फिर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे दिखेंगे इसको। जो फ्रॉम फर्स्ट को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट ये 2/x है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/x प्लस 5/y को कैसे लिख सकते हैं? 5 × 1/y और इक्वल टू 1/4। अब इस 1/x को कोई अनदर वेरिएबल मान लेंगे और 1/y को भी कोई अनदर वेरिएबल मान लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? दैट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। 1/x के स्थान पर a करेंगे तो 2a, 5b इज इक्वल टू 1/4। अब चाहे तो इसको 1/4 में 4 को भी हम खत्म कर सकते हैं। 4 से इसको पूरी इक्वेशन को क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? ये 8a प्लस
20b इज इक्वल टू 1 और इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो फ्रॉम सेकेंड इसको भी सेम इसी प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो 3/x को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y इज इक्वल टू 1/3 और 1/x के स्थान पर a और 1/y के स्थान पर b पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3 और 3 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आएगी, फिर a और b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो उससे x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए इसको आगे करते हैं हम। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 अब इन दोनों इक्वेशन में कौन सा मेथड यूज करोगे, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेथड आपको इजी लगे उसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपका इधर अगर हम a और b के कोफिशिएंट को देखें तो इधर a का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ a का कोफिशिएंट 9 है, तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको 8 से। तो हमारे पास क्या बनेगा, इसमें एलिमिनेशन मेथड का अगर हम यूज करना चाहें तो कोफिशिएंट को सेम करना होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो देखिए भाई इस इक्वेशन को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसके कोफिशिएंट को देखकर 9 से, तो ये हो जाएगा भाई 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1 और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 9 से, तो ये क्या हो जाएगा भाई 9 8 जा 72a प्लस 29 जा 180 b इज इक्वल टू 9 और इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके कोफिशिएंट को देखकर 8 से, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8 से, यहाँ पे आगे कर देता हूँ। देखिए यहाँ साइड में कर रहा हूँ 9a प्लस 18b इंटू 1 और इसको कर देता हूँ 8 से, तो क्या हो जाएगा ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से यहाँ पे करेंगे 72a प्लस 8 से करेंगे तो ये बन जाएगा भाई 144b इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को सबट्रैक्ट, क्योंकि a के कोफिशिएंट सेम है तो माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर 180 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ये 36। 36b इज इक्वल टू 9 में से 8 माइनस होगा तो 1, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/36। तो b है जो b का वर्ग आया 1/36, मतलब 1/36 डेज के अंदर है ये
कंप्लीट करेंगे। अभी हम b की वैल्यू इन किसी भी एक इक्वेशन में रख के a की वैल्यू और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो b की वैल्यू 1/36 इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जिसमें रखना आपको ज़्यादा आसान हो, कैलकुलेशन कम करनी हो। तो मैं b की जगह इस वाली इक्वेशन में रख देता हूँ, कितना 1/36 इधर रख रहा हूँ इसमें। आप यहाँ भी रख सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट इस वाली इक्वेशन में रख दो या इसमें रख दो। तो b की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो इस इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं b की वैल्यू। देखिए क्या बनेगा, 72a प्लस 180 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 9। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 18 दूनी 36, इधर क्या रहा 10, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5। अब 72a इक्वल टू 9 और 5 इधर किसका बन जाएगा, माइनस का। और क्या होगा 72a प्लस का 5 इज इक्वल टू 9। तो 5 इधर ट्रांसपोज होकर माइनस हो जाएगा। 72a इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। और a की वैल्यू निकालेंगे तो 72 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। और क्या बन जाएगा भाई, a इज इक्वल टू 4/72 कैंसिल करेंगे तो 1/18। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो एक्चुअली किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x एंड y की। तो a और b की वैल्यू जो आपने यहाँ पर 1/x को a माना था, इधर पुट कर देंगे। 1/y की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू है जो अभी कितनी आई थी 1/36, यहाँ पे पुट कर देंगे तो उससे y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर आप पुट करके देखते हैं तो क्या बनेगा, इसको ऊपर से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1/x इज इक्वल टू a है। तो 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई अभी 1/18, और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। और इसी प्रकार से b की वैल्यू रखेंगे तो 1/y इज इक्वल टू b है, और b की जगह अभी आया था 1/36, तो 1/y इज इक्वल टू 1/36, और इससे y कितना आ जाएगा 36। तो हमने जो x है वो क्या माना था कि एक वुमेन के द्वारा पूरे वर्क को कंप्लीट करने में जो समय लगेगा वो x माना था। तो कितने दिनों में वुमेन कंप्लीट कर पाएगी, 18 डेज में, और जो मैन है वो 36 डेज के अंदर उस वर्क को अकेले कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये इसके आंसर हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।